नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों के बाद आज एक बार फिर से सहारा की बड़ी खबर लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आपको मालूम होगा कि सितंबर 2023 में हम लोगों ने जो जनता की अदालत लगाई थी उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो सुशांत और दिशा का था, जिसको हम लोग लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था सहारा के निवेशकों का। और उसके बाद से सरकार एक्टिव हुई, मोमेंटम पकड़ा, इन्वेस्टिगेशंस ऑन हुए, अदालत में कई बार हाजिरी लगी। अभी कुछ दिन पहले तक ये बात हुई कि सहारा ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए जो बकाया था उसको देने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है और 6,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट जमा हो गया है, तो बाकी जमा हो गया है। कोई खबर नहीं आई कि पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अदालत में भी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आरटीआई भी लोगों ने लगाया, लेकिन आरटीआई का भी जवाब नहीं आया। लोग निराश हो रहे थे, सरकार से निराश हो रहे थे, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव मंत्री भी हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी नाराजगी हो रही थी। लेकिन अब लोगों को यह लगने लगा है कि सरकार आर पार की स्थिति में है। असल में देरी क्यों हो रही थी? देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि सहारा ने इस तरह से उलझा के रखा है, कम से कम कागजों के मामले में, तो कानून को भी अपना रास्ता तलाश करना पड़ रहा है। कैसे सहारा तक पहुंचे? मतलब इतना बड़ा स्कैम दिख रहा है जो सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी 5,000 करोड़ रुपया किसी प्रकार से लेकर के देने की बात हुई। छोटे छोटे निवेशकों को जिसका 5,000 10,000 रुपए था, उनको कुछ पैसे मिले भी। लेकिन जिनके लाखों रुपए हैं, जिनके करोड़ों रुपए हैं, जो पूरी तरह से उसी पैसे पर आश्रित हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं इस देश में। और सबसे बुरी हालत में सहारा में जो कार्यरत एजेंट थे, जिसको आप फील्ड वर्कर कहते हैं, उनकी दुर्दशा तो देखी नहीं जा रही है। आप यूं समझिए कि जो निवेशक थे उन्होंने निवेश कर दिया, लेकिन निवेशक सहारा पर डिपेंडेंट नहीं थे। निवेशकों ने अपना पैसा लगा दिया, उनको उम्मीद थी कि हमें यह पैसा मिलेगा, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा। नहीं हुआ तो निवेशक तो थोड़ा बहुत हिम्मत कर भी रहे हैं, जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वो फील्ड वर्कर जो लाखों की संख्या में हैं, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो निवेशकों से पैसा लेते थे, निवेश कराते थे कंपनी में, उनकी साख गई, उनका खुद का पैसा गया, और जो उनको कमीशन के रूप में उन्हें मिलना था वो पैसा भी उन्होंने कंपनी में लगा दिया। तो उनका वो पैसा भी जो कमाई थी वो भी बर्बाद हुई, और जिनका निवेश उन्होंने कराया उनकी बद्दुआ, उनसे लाइव थ्रेट, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये निर्लज्ज प्रबंधन हवाला दे रही है सरकार का, कोर्ट का, सेबी का, ये घुमा रही है। सच्चाई यह है कि इनको पैसे देने की नीयत इनमें अब नहीं है। अब यह स्पष्ट हो गया है। अभी 2 दिन पहले ईडी ने कुछ चार्जशीट फाइल किया है। क्या चार्जशीट फाइल किया है, कहां किया है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागेंद्र कुशवाहा, नागेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं अशोक राम जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। और संजय नायक जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन अशोक जी, क्या ये जो आपका नाम आ रहा है नागेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ, तो आप अपना नाम बदल लें, या आप प्रभात बदल दें इनका नाम। हाँ हाँ अशोक जी, हाँ संजय जी को भी ले लीजिए स्क्रीन पे। और आज मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है अशोक जी कि जी सर, बड़ी गंभीरता से और बड़ी शिद्दत से आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। उस वक्त भी खड़ा था, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं।
आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन आज मुझे बहुत एक खुशी हो रही है, जिस सरकार को हम लोगों ने जगाने की कोशिश की वो जगी हुई थी, ये बात तो तय हो गई है। धीरे धीरे हो रहा है मामला। हालांकि मैं जानता हूं कि निवेशक बहुत नाराज थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार चाहे तो आधे घंटे में कर देगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अभी झारखंड में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन झारखंड में भी जितनी सरकार कर सकती है की, लेकिन ये मामला चूंकि केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को सारा कुछ करना है, तो केंद्र सरकार अब धीरे धीरे बहुत एक्शन में है। केंद्र सरकार का क्या एक्शन हुआ है अशोक जी, अब इस पर आप प्रकाश डालिए जरा सा। जी जी सर, नमस्कार। आपके क्यूआई के जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए सर, ये सहारा इंडिया का जो मामला है, ये देश का एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। आप देखे होंगे कि विगत 3-4 वर्षों से ये मामला जो है बहुत हाईलाइट रहा, बहुत ज्यादा हाईलाइट। मामले की जो उत्पत्ति हुई थी, हालांकि वो 10-12 वर्ष पहले हो चुकी थी, हम लोग उस बात को नहीं समझ पाए थे। लेकिन 3-4 साल पहले जो है जिस तरह से सामने निकल करके आई, तो हमको लगता है कि आज के डेट में पूरे देश को पता है कि सहारा इंडिया का मामला क्या है। तो सहारा इंडिया का जो मामला है आज के डेट में एक बहुत बड़ी बोला जाए उसको, हमको लगता है कि देश की आधी आबादी जो है इससे प्रभावित है। और आज से आप देखे होंगे कि बहुत सारे संगठन 3-4 साल पहले से सहारा पीड़ितों की लड़ाई को लेकर के बार बार बहुत अन्य मतलब क्या बोले, तमाम मंचों के माध्यम से धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, लीगल के माध्यम से इसको बढ़ाने का जो है काम संगठन के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जितनी उपलब्धि हमको मिलनी चाहिए, मैं किसी व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी हमको उपलब्धि मिलना चाहिए इसमें उस तरह से हासिल नहीं हुआ। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थितियां देखेंगे तब बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ है सामने जो है दिखने को आया 1-2 साल के अंदर। पहले आप 1-2 साल पहले देखें तो आप केंद्र की जो हमारी सरकार है, सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इस मामला को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से 5,000 करोड़ रिलीज कराने में भी कामयाब होते हैं। और अभी 2 साल में पैसा बटा भी, अब तो लगभग लग रहा है कि पोर्टल से पैसा नहीं है, खत्म भी हो गया। और इसके बाद अभी जो 1-2 दिन का न्यूज देख रहे हैं कि जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा का चुनाव के तुरंत खत्म होने के बाद ही ईडी के द्वारा सहारा का जो मुख्यालय लखनऊ, उसमें छापा किया गया था और उस समय से इसकी इंक्वायरी चल रही थी। और इंक्वायरी का आज के डेट में जो ईडी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो साफ साफ स्पष्ट उसमें दिया गया है कि ये जो सहारा ग्रुप है, सहारा ग्रुप के माध्यम से 1,74,000 करोड़ का बड़ा घपला है, बड़ा घपला। और इसमें कौन कौन दोषी हैं उसमें दर्शाया गया है। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं सर, तो हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का नाम दर्शाया गया है सिर्फ उतने ही कल्पित नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है हमको भी कुछ साजिश नजर आ रही है इसमें कि हो सकता है जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें कल्पित, उनको भी बनाना चाहिए, उनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। किनका किनका नाम है इसमें? देखिए आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग सहारा के ठगे हुए पीड़ित जमा करता है और जितना हमको अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं बात करूं तो जो सहारा इंडिया के जो चेयरमैन हुआ करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए, सुब्रत राय, उनके बाद यदि नाम आता था तो किसी का सबसे बड़ा नाम आता था ओपी श्रीवास्तव। ये हम नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है पूरे देश को पता है, ये ओपी श्रीवास्तव सहारा समूह के सेकेंड मैन थे, इसमें कहीं से इफ्त नहीं है। और सहारा इंडिया में जो भी क्रियाकलाप होता था तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जानकारी ओपी श्रीवास्तव को नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है तो उसमें ओपी श्रीवास्तव का नाम कहां गुम हो गया वो पता नहीं, उन पे कल्पित बनाया जा रहा है सिर्फ स्वप्ना राय को,
उनके बेटे को, उनका बेटा तो ऑलरेडी देश को छोड़ करके भाग चुका है भगोड़ा, और आज के डेट में भगोड़ा साबित खुद ईडी ने किया भी। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ओपी श्रीवास्तव, तो ये मेरा ईडी से भी एक तरह से समझिए क्वेश्चन है